हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर से जो दरियाए फ़रात के किनारे आबाद था, हिजरत करके फ़लस्तीन आए। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में और दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका एक नाम इसराइल भी था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। ये बनी इसराइल ही हैं जिन्हें आज हम यहूदियों के नाम से जानते हैं। इस कौम के लिए फ़लस्तीन की तारीख़ और मज़हबी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से पैगंबर फ़लस्तीन की सरज़मीन में पैदा हुए या बाहर से यहाँ आकर आबाद हुए। इसी मुनासबत से ये खित्ता पैगंबरों की सरज़मीन कहलाता है। बनी इसराइल का इसी निस्बत से इस सरज़मीन से ख़ुसूसी ताल्लुक़ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और फिर 961 कबल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। 586 कबल मसीह में इराक़ के शाह बख्त नसर ने इसको मस्मार किया। बख्त नसर के बाद शहनशाह फ़ारस ने बाबुल फ़तह करके बनी इसराइल वालों को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। एक यहूदी हुक्मरान के दौर में बैतुल मुक़द्दस शहर को फिर तामीर किया गया। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में हुई। रोमी जनरल टार्ट्स ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों को मस्मार कर दिया। 137 कबल मसीह में रोमी शहनशाह ने जनूबी यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जलावतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर किए। 17 हिजरी अहद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मालिक के अहद में मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में लाई गई। बैतुल मुक़द्दस का अरबी नाम अल-कुद्स है, जबकि यूरोपियन बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम पुकारते हैं। इससे मुराद वो मुबारक घर है जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाए। रोमियों ने जब पहली सदी कबल मसीह यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने इसका नाम इलिया रखा। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है। उनमें एक पहाड़ी पर मस्जिद अक्सा है। इस पहाड़ी को कोहे सहयोन कहा जाता है। इसी पहाड़ी के नाम से यहूदियों की आलमी तहरीक सहयूनियत कायम की गई। सलीबी जंगें दरअसल मज़हबी जंगों का एक सिलसिला था जिसे क़ुरून वस्ता में लातिनी कलीसिया ने मंजूर किया था। इसका मकसद अर्ज़ मुक़द्दस को इस्लामी हुक्मरानी से आज़ाद करवाना था। 1095 से 1291 तक अर्ज़ फ़लस्तीन बिलखसूस बैतुल मुक़द्दस पर मसीही कब्जा बहाल करने के लिए यूरोप के मसीहियों ने कई जंगें लड़ी। इस सिलसिले की 9 बड़ी जंगें लड़ी गईं जिसमें लाखों इंसान खत्म हुए। 11वीं सदी के आखिर में सल्जूकी के ज़वाल के बाद दफ़अतन उनके दिलों में बैतुल मुक़द्दस की फतह का ख्याल पैदा हुआ। इन जंगों में ईसाइयों और यहूदियों की सफाकी और बदअहदी खुलकर सामने आई। जिस गैर इंसानी और वहशियाना सलूक का मुजाहरा किया गया वो सारे यूरोप की पेशानी पर शर्मनाक दाग है। मसीही राहिबों ने ये अफवाह फैलाई कि यीशु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नज़ूल फरमा कर मसीहियों के तमाम मसाइब का खात्मा करेंगे। उनका नज़ूल उस वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद होगा। इसी अफवाह ने मसीहियों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफा कर दिया। ये भी बावर करवाया गया कि जो बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करेगा वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। इस तरह बहुत से बदकिरदार लोग ज़ायरीन भी बैतुल मुक़द्दस में नाचते गाते बाजे बजाते दाखिल होने लगे। जो खुलेआम शराब नोशी करते, उनकी इन हरकत और स्याहकारियों की वजह से उन पर इखलाकी पाबंदियाँ लगा दी गईं। लेकिन इन ज़ायरीन ने वापस जाकर मुसलमानों की ज़्यादतियों की मन भड़क कहानियाँ सुनाई और ईसाइयों के मजहबी जज्बात को उभारा। फ्रांसीसी पोप पीटर जब बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करके यूरोप वापस गया
تو اس نے جھوٹے افسانے سنائے۔ اس طرح تمام فرقوں کو یہ کونسل بلوائی گئی جس نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سسلی نے متحدہ فوج تشکیل دی جس نے مسلمان آبادی پر حملہ کر دیا اور شرمناک مظالم ڈھائے۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ 15 جون 1099 کو بیت المقدس پر ان مذہبی جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں جب حالات نے پلٹا کھایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا دیا۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی نسبت سے بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تب تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ سمجھا جاتا تھا۔ آسمانوں کی سیر کے بعد واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لائے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔ اس سفر سے واپسی پر ہی